નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to study with our chapter number 7, that is experiment with water. Take out page number 65. Right now हमने कौन सा कंप्लीट किया था? हमने देखा था लास्ट सेशन में कि ऑयल ड्रॉप्स थे वो फ्लोट हो रहे थे. राइट नाउ और क्या देखा था हमने? एक्सपेरिमेंट देखा था लास्ट सेशन में. सॉल्ट, सॉइल, चॉक पाउडर, राइट, 1 स्पून मिल्क एंड ऑयल, वो हमने कंप्लीट कर दिया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अवर पेज नंबर 65. टेक आउट पेज नंबर 65 एंड we are going to start with raising drops. Now let's start reading. Aisha put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. अब उसने टिफिन बॉक्स का लीड यानी कि जो हम ढक्कन बोलते हैं ना वो लिया. वहां पे उसने 2 ड्रॉप क्या डाला? ऑयल. राइट. नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. अब ऐसे टिफिन बॉक्स था, राइट, वहां पे उसने 2 ड्रॉप ऑयल लिए एंड 2 ड्रॉप वाटर लिया. राइट. अभी उसने क्या किया? शी tilted the lid. She saw some drops slids down quickly while some were left behind. यानी कि उसने ये जो सपोज दिस इज द लीड, राइट, सपोज यानी कि ये लीड नहीं है, हमें ऐसे इमेजिन करना है कि ये लीड है यानी कि टिफिन बॉक्स का लीड है. यहाँ पे 2 ड्रॉप आप ऑयल के डालोगे, यहाँ पे 2 ड्रॉप वाटर के. अब आप अगर ऐसे करोगे तब कौन सा जल्दी नीचे आएगा? दोनों नीचे तो आएंगे, ये दोनों ड्रॉप्स नीचे आएंगे, राइट, पर कौन सा जल्दी आएगा? सो वाटर वाला है वो जल्दी आएगा, राइट, एंड ऑयल वाला है वो धीरे से आएगा नीचे. राइट. सो you also try to do the same and then tell which drop went ahead, why did it slide faster. right. अभी आपको ये दोनों करके पहले देखना है कि कौन सा जल्दी आएगा, कौन सा जल्दी नहीं आएगा, and then we will discuss why it happened. Now where did the water go? अभी हम आगे देखते हैं कि पानी कहाँ पे गया. right. So what is that? One day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. अब चाय बनाने के लिए आपकी मम्मी क्या करती है? एक बर्तन में क्या करती है? पानी लेती है एंड वो उसको हीट करती है यानी कि स्टोव के ऊपर रखती है गर्म करने के लिए. शी गॉट बिजी विथ समथिंग एंड फॉरगॉट अबाउट इट. अभी मम्मा थोड़ी सी बिजी हो गई और वो भूल गई कि उसने गैस के ऊपर कुछ रखा था. राइट. व्हेन शी रिमेम्बर्ड एंड केम टू चेक शी फाउंड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द पैन. अब जब वो वापस आए देखने के लिए, उसको याद आए, ओ माय गॉड, मैंने तो ये रखा था चाय बनाने के लिए स्टोव के ऊपर, चलो जल्दी देखने तो मुझे क्या हुआ. तो उसमें जितना पानी रखा था उससे थोड़ा कम हो गया. राइट. थोड़ा सा ही बचा था. नाउ थिंक वेयर डिड द वाटर गो. अब हमने ये एक बार डिस्कस किया था, राइट, कि जब भी हम एक बाउल में पानी लेते हैं, राइट, नाउ दिस वाटर व्हेन वी हीट इट तो क्या होता है? वो ये जो वाटर होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? ये जो वाटर होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर हो जाता है, वराड, राइट, और ये ऊपर जाता है. राइट. जैसे कि हम नास लेते हैं अभी कोरोना के टाइम में, तो व्हाट हैपन्स? स्टीम जो लेते हैं हम, सो व्हाट इज दैट? दैट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर यानी कि वेपर फॉर्म, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. राइट. सो ये भी क्या हुआ था? वेपर में कन्वर्ट हो गया था. व्हाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगोज जेली इन द सन? अब हमने ये चैप्टर पढ़ा था ना, चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू, तो उन्होंने जेली को सन के आगे क्यों रखा था? क्योंकि भेज हम बोलते हैं ना वो चला जाए, अगर कोई भी चीज में भेज लग जाता है, राइट,
थोड़ा सा पानी आ जाता है तो वो बिगड़ जाता है। तो इसके हिसाब से टू रिमूव दैट कंटेंट ऑफ वाटर वी यूज टू प्लेस सम फूड आइटम्स in front of the sun. At your house, what things are made by drying in the sun? पापड़, right? हम देखते हैं ना खिचू, तो हम क्या करते हैं वो हम सन के सामने रख के सुखाते हैं। Now take out page number 66. We are going to start with our डांडी मैच। अब ये तो सबको पता है डांडी मैच किसने किया था? डांडी मैच गांधी जी ने, right? So let's start and get some information regarding Dandi March. Now let's see what is there in the Dandi March. This incident took place in 1930. अब ये इंसिडेंट कब हुआ था? 1930 बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, राइट? तो ये इंसिडेंट कब हुआ था? 1930 में। कब? जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब। फॉर मेनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट क्या लॉ बनाया था? किसने लॉ बनाया था? उसके पहले कौन रूल कर रहा था हमारे कंट्री पे? ब्रिटिशर्स, राइट? दे आर रूलिंग ऑन अवर कंट्री एंड दे मेड द लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। अभी उन्होंने एक लॉ बनाया था कि कोई भी पीपल अपने आप से नमक नहीं बना सकता है, सॉल्ट खुद से नहीं बना सकता है। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। अब नमक तो आपको अगर पता होगा तो नमक अभी सस्ते जो बोलते हैं ना, कम से कम दाम जिसका है वो क्या है? सॉल्ट, राइट? अब इसके ऊपर टैक्स ब्रिटिशर्स ने इतना टैक्स लगाया था कि कोई खुद से नहीं बना सकता है और उसके ऊपर टैक्स भी हमें बहुत पे करना पड़ता है। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक अ सॉल्ट इवन फॉर यूज एट होम। अभी इससे क्या हुआ था? पीपल यानी कि जो पहले के टाइम के पीपल्स थे, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे तब के जो पीपल्स थे वो खुद से सॉल्ट नहीं बना सकते हैं अपने यूज के लिए भी, राइट? नाउ हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट? ऑब्वियसली अगर एक दिन थोड़ा सा खाने में नमक कम आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? मामा इसमें तो थोड़ा सा नमक कम है, राइट? हम बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं? सो हाउ कैन बी एबल, एंड नमक हमारे लिए ज़रूरी भी है हमारे बॉडी के लिए, राइट? आयोडीन मिलता है उसमें से। सो अब जस्ट इमेजिन करो, लिव विदाउट सॉल्ट। नाउ गांधी जी सेड हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउड अस टू यूज फ्रीली विद नेचर हैज गिवन। यानी कि गांधी जी ने ऐसा सोचा कि जब नेचर ने, यानी कि वो नेचुरल है, राइट? तो नेचर ने हमें ऐसे दिया है तो हाउ कम इट इज पॉसिबल कि हम उसके ऊपर टैक्स पे करें, वो हम यूज नहीं कर सकते? ऐसा थोड़ी ना होता है, वो थोड़ी ना कोई बनावट है, राइट? वो थोड़ी ना कोई प्रोडक्शन है, वो तो खुद से नेचुरली होता है सॉल्ट। तो वो तो सबको उसके ऊपर राइट होना चाहिए यूज करने के लिए, राइट? एनीबडी कैन यूज दैट। नाउ गांधी जी विद several other peoples went to the yatra long walk from Ahmedabad to Dandi seashore in Gujarat, right? अब डांडी यात्रा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डांडी यात्रा। और वो कहां से स्टार्ट हुई थी? अहमदाबाद से, राइट? ये कहां से स्टार्ट हुई थी? अहमदाबाद टू द डांडी सीशोर इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। टू द कहां तक? डांडी सीशोर। कहां? अहमदाबाद से स्टार्ट हुई थी एंड डांडी सीशोर, राइट? यहां तक ये यात्रा चली थी। एंड क्यों चली थी? टू प्रोटेस्ट दिस लॉ, यानी कि अपोज करने के लिए। प्रोटेस्ट हम विरोध करते हैं जिसका, उसके लिए उन्होंने डांडी यात्रा निकाली थी। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? आप सबको पता है सॉल्ट कैसे बनता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग्स। पता है आपको, जब आप दरिया किनारे हो ऐसे ऐसे होता है, फील्ड ऐसे ऐसे होता है, राइट? और यहाँ
शैलो वाटर होता है और यहाँ पे सॉल्ट कलेक्ट किया जाता है, राइट, एंड ड्राइड इन द सन थ्रू वो ड्राई करते हैं. आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड. अब जैसे ही ये शैलो वाटर होता है ये सूख जो जाता है, राइट, सन के थ्रू, तो यहाँ पे सॉल्ट कलेक्ट होता है और उसको हम कलेक्ट करते हैं, राइट. सो ऐसे ये सॉल्ट बनता है. नाउ हियर वी कंप्लीट विद अवर चैप्टर दैट इज एक्सपेरिमेंट विद वाटर. मुझे तो बहुत मजा आया एक्सपेरिमेंट करने में. आई होप सबको मजा आया होगा. नाउ व्हाट वी हैव लर्न, यू हैव वॉश योर हैंडकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली. व्हाट ऑल कैन यू नीड. अब ये क्वेश्चन खुद से करने हैं कि आपने अपनी हैंडकरचीफ आपने वॉश की है और उसके लिए क्या क्या चाहिए. तो एयर एंड सन. नाउ व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी. अब चाय बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए वो आपको लिखनी है या बोलनी है. विच ऑफ दोज थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर. शुगर डिजॉल्व इन वाटर, मिल्क डिजॉल्व इन वाटर, राइट. वो हमने एक्सपेरिमेंट किया. Then you have spent given some mystery piece, lumps of sugars. Suggest some ways to dissolve them quickly. अब lumps यानी कि मिश्री यानी कि साकर, अगर वो डिजोल्व करनी है तो हम क्या करेंगे, we will boil the water to make it fast, right. डिजोल्व प्रोसेस फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको गर्म करेंगे, right. So here we complete with our chapter number 7, that is experiment with water. Thank you for joining us.